नमस्ते दोस्तों। उल्लासनगर में व्यापारी होना मतलब कोई पिछले जन्म में पाप किया होगा तभी में आदमी यहाँ पे व्यापारी बना है। क्यों? इतनी सरकार की तकलीफ है, इतना दबदबा है, इतनी सिचुएशन वर्स्ट है, शहर का मानो मर्डर हो गया है। पर अभी आप व्यापारी को देखेंगे, मार खा रहे हैं। कोई भजी वाला मार खा रहा है, कोई पान वाला मार खा रहा है, कोई चाइनीज वाला मार खा रहा है। ये सब मार क्यों खा रहे हैं हम व्यापारी लोग? गहरे जी, आप हमको बताइए। नमस्कार शहरवासियों। आपने जो ये बात कही कि आजकल व्यापारियों के ऊपर बहुत हल्ले हो रहे हैं, बहुत उनके ऊपर मारपीट हो रही है। टपोरी लड़के 20, 22, 25 बरस के मुंह पे रुमाल बांध के आते हैं, तीन चार लोग बाइक लेके आते हैं, ऐसे ही आते हैं घुस के, फिर कुछ ना कुछ सामान लेते हैं, छोटी मोटी चीज के ऊपर जानबूझ के अड़ीबाजी करके तोड़ फोड़ करते हैं, मारामारी करते हैं, या ये दिखाना चाहते हैं कि हम ये एरिया के भाई हैं और पैसा नहीं देना चाहते हैं, इसके लिए व्यापारी को पीटते हैं। तो ये जो सिलसिला हम अभी देख रहे हैं बहुत बढ़ते जा रहा है, दिन ब दिन जो मीडिया में हम देख रहे हैं वो बहुत बढ़ते जा रहा है। तो इसको कहीं ना कहीं रोकथाम आना बहुत जरूरी है, अन्यथा व्यापारी व्यापार कैसे करेगा। पहले ही जैसे आपने कहा बहुत सारे कष्ट हैं, बहुत सारी तकलीफें हैं, शहर की जो सुविधाएं हैं एक व्यापारी को मिलनी चाहिए वो तो बहुत कम होती जा रही है दिन ब दिन। उसके साथ साथ अगर ये क्राइम भी उनके ऊपर बढ़ेगा या इस प्रकार से उनको मारपीट होगी या उनको लूट के जाएंगे या मारेंगे आकर के, तो व्यापार करे कैसे कोई व्यापारी। तो इसके लिए कुछ उपाय उठाने बहुत जरूरी है। इसमें मैं समझता हूं कि जो व्यापारी लोग हैं, एक तो सबसे पहले जहां तक संभव हो सके सीसीटीवी जरूर लगाए अपने दुकान के मेन दरवाजे पे, आगे पीछे जो दो तीन जितनी लगा सके लगा ले। तो सीसीटीवी होना बहुत जरूरी है। सीसीटीवी में ये जो आते हैं बदमाश लोग वो कैद तो हो ही जाते हैं, तो उससे भी पुलिस को बहुत बड़ा बल मिलता है, उन्हें जानकारी मिल जाती है कि ये आदमी यहां से निकला, कहां गया, क्या हुआ। दूसरी बात, जहां तक व्यापारी हैं, व्यापारी अगर हर दुकानदार अपने पास एक सीटी रखे। अब क्या करें, अगर उसके दुकान पे थोड़ा भी देखता है ये दादागिरी कर रहा है या जानबूझ के मारने की कोशिश कर रहा है या अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, सीटी बजाना जोर से शुरू कर दे, तो अड़ोस पड़ोस वाले जितने भी दुकान वाले हैं ये उनको सिग्नल जाएगा कि इनके दुकान पे कुछ लफड़ा हो रहा है, कोई बदमाश लोग आया है, कोई बदमाशी कर रहा है, तो वो लोग तुरंत निकल आए। मैं यहां पे व्यापारियों से विशेष विनती करता हूं कि अगर आपके अड़ोस पड़ोस से ऐसी सीटी बजती है तो आप तुरंत दुकान में से निकल के उनको मदद के लिए भागें, उनकी तरफ उनको संरक्षण देने के लिए भागें। वो ये ना सोचें कि ये सिंधी व्यापारी है, उसमें कोई भी हो सकता है, सिंधी व्यापारी हो सकता है, एक भैया हो सकता है, एक महाराष्ट्रन हो सकता है, कोई भी व्यापारी है, दुकान वाला है, उसके ऊपर कोई ऐसा हमला करता है या हल्ला करता है या टपोरीपन करता है और वो सीटी बजाता है, सीटी का अर्थ है कि मदद मांग रहा है। तो जैसे ही वो मदद मांगता है बाकी सब आजू बाजू वाले दुकानदार अगर उसके पास भागेंगे उसकी मदद के लिए, तो मैं समझता हूं कि जो गुनाहगार है उनके हौसले पस्त हो जाएंगे, वो भाग भाग खड़े होंगे या उनको पकड़ लेंगे, पकड़ के उनको पुलिस के हवाले कर दीजिए और उसके बाद उसके ऊपर एफआईआर करना। इसमें मैं समझता हूं पंचायतों का भी बहुत बड़ी भूमिका है। जो व्यापारियों की पंचायत है वो भी इनको सपोर्ट करे, इनका मार्गदर्शन करे, समय समय पर उनके जो व्यापारी के पदाधिकारी है एसोसिएशन के, वो दुकानदारों से मिले, उन्हें बताए कि उन्हें क्या करना चाहिए, संरक्षण के लिए क्या करना है, कैसे करना है। और कुछ नहीं, जो घर दुकान में सामान बचा पड़ा हुआ है वही उनके ऊपर फेंकें खुद को बचाने के लिए, लेकिन खुद को बचाव जरूर करें और सीटी जरूर बजाएं, अड़ोस पड़ोस वाले भी जैसे भाग के आए। उसके बाद पंचायत उनको मदद करे, पुलिस चौकी में उनके खिलाफ एफआईआर हो। अब एफआईआर तो हो जाती है, कई बार मैंने देखा है कि एफआईआर भी हो गई, पुलिस ने मेहनत करके ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार भी किया, उसके बाद पुलिस चार्जशीट लगा करके उनको कोर्ट में पेश करती है, तो तारीख लगती है। तो तारीख पे अगर फरियादी नहीं पहुंचेगा तो केस ढीला हो जाता है। फरियादी का भी पहुंचना जरूरी है। जब भी पुलिस आपसे कहे कि आपको कोर्ट में आना है तो कोर्ट में जाएंगे, वहां पे अपनी विटनेस देंगे, तो उस जो गुनहगार है उसको सजा लगेगी। और अगर उनको सजा लगेगी तो वो आगे जरा दो तीन बार सोचेगा फिर से गुनाह करने के लिए। ऐसे कुछ उपाय है जो उठाएं, अगर वो लोग करें, कदम उठाएं, तो लोगों को, व्यापारियों को थोड़ा बचाव मिल सकता है। देखिए,
सिर्फ ये मारने के सिवाय व्यापारी की दुकान की चोरी होती है, व्यापारियों को उधारी नहीं वापस करते हैं और बहुत कुछ कष्ट देते हैं व्यापारी को। उनसे बात करने का तरीका देखिए, या बाहर दुकान के बाहर हॉकर बैठा है, व्यापारी को मारता है। इन सब, ये तो हो गया पहले, आप 1 to 1 जब भी मारता है। जो दूसरी सिचुएशन है, चोर हॉकर भी दुकानदार को मारता है। इन सब से कैसा बचा जाए? बिल्कुल आपने सही बात कही। मैंने इसलिए कहा कि बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी तकलीफें हैं। जहां तक आपने हॉकर्स की बात की, वो तो एक बहुत बड़ा इश्यू है, बहुत बड़ा मुद्दा है। ऐसे शहर की जितनी भी राजनीतिक पक्ष है, उनको बहुत ही बारीक-बीनी से इसके ऊपर सोचना चाहिए। लेकिन बड़े दुख की बात है, वो सब ये बातें सोचते भी नहीं है, क्योंकि ऐसा लगता है उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। फर्क पड़ेगा, आने वाले समय में उनको पता चलेगा कि कितना बड़ा फर्क पड़ता है। जो वोट बैंक है, तो अगर वो लोग हॉकर्स की बात करते हैं, तो महानगर पालिका अगर उनके ऊपर कार्रवाई करती रहेगी, और उसके साथ साथ केवल उनको भगाना नहीं है, हॉकर्स को वहां से उठा के उनका हॉकिंग जोन और नॉन हॉकिंग जोन अगर शहर में आइडेंटिफाई करेंगे, और हॉकर्स को केवल एक पर्टिकुलर एरिया में कहेंगे कि आपको वहां पे ही जाके अपना माल बेचना है, ऐसे हॉकिंग जोन्स बना दें, तो सरकार जो है, नगर पालिका कदम उठा सकती है। तो जो बार बार झगड़े होते हैं, दुकान के सामने हॉकर बैठ जाएगा, फिर उसको बोलो तो वो दम देता है, मैंने 40 रुपया भरा है महानगर पालिका का, यानी मालिक हो गया वो 40 करोड़ का या 30 करोड़ का या 5 करोड़ का दुकान पीछे है, उसके ऊपर ग्राहक आए ना आए, इसने 40 रुपए भरे हैं, तो इसका अधिकार बन जाता है खड़ा रहने का। तो ये सारी जो दिक्कतें हैं, ये पॉलिटिकली जो कोई नेता हो इस शहर को, बड़े दुख की बात है कि कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो इतना विजन रख करके सोचे कि इसकी समस्या का हल कैसे निकला जाए। उसके साथ साथ, जैसे मैं पुलिस की बात कही, पुलिस का एक रोल है। अब मैंने देखा कि पहले, कुछ बरस पहले, बीट मार्शल्स हुआ करते थे। दो बीट मार्शल्स गाड़ी पे बैठते थे और लेंस और बाय लेंस में मेन रोड पे बहुत उनकी पूरा टाइम उनका गश्त रहता था। अभी भी है। तो अभी बहुत कम हो गया है, पहले से बहुत कम है। पहले बहुत ज्यादा उनके राउंड्स रहते थे, अब बहुत कम हो गए। अगर वो भी करते रहे तो एक जो गुनाहगार है, उनको थोड़ा एक डर बैठता है मन के अंदर कि 2 मिनट में, 5 मिनट में यहां से अगर बीट मार्शल्स आ गए तो हम हाथों हाथ, रंगे हाथ पकड़े जाएंगे। तो ये सारी चीजें, उसके साथ साथ जैसे आरटीओ की एक भूमिका है, जो ट्रैफिक वाले हैं, ज्यादा करके हमने देखा है ये जो लूटपाट करने वाले रहते हैं, या रास्ते पे मंगलसूत्र लूटते हैं, या दूसरा कोई चाकू दिखा के लूट करते हैं, या दूसरा जो भी क्राइम रेट बढ़ता है, तो उसके पीछे ये लोग ट्रिपल सीट, ज्यादा करके ये लोग देखा गया है, टपोरी लोग ट्रिपल सीट लेके गाड़ी भागते हैं, स्पीड में भगाते हैं। तो ऐसे ट्रिपल सीट तो वैसे भी गुनाह ही है, लेकिन हमने देखा है, हम कभी नहीं देखते कि ट्रिपल सीट वाले को ट्रैफिक हवलदार पकड़ पकड़ के दंडित करे या उनके ऊपर कार्रवाई करे। तो इनके ऊपर कार्रवाई करना बहुत जरूरी है। तो जैसे जैसे कार्रवाई करेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसी चीजों के ऊपर अंकुश लग सकता है। नरेश जी, हम कहते हैं हमारे शहर की पुलिस सक्षम है, पर सक्षम होने के बावजूद आप भले क्रिमिनल को पकड़ लेते हो सीसीटीवी से, किससे भी, पर वो मेरे ऊपर अटैक ही नहीं करे ना क्रिमिनल। अगर उसके कुछ तकलीफ है, उसके पास पैसे नहीं है नाश्ता खाने के लिए, दारू पीने के लिए, घर में बच्चों के लिए, इसका मतलब वो क्या दुकानदारों के ऊपर अटैक करेगा? ये कभी रुकेगा? उनको कुछ है कि नहीं उसका भी कुछ सॉल्यूशन? बिल्कुल सॉल्यूशन है मोहन जी। देखिए, जैसे जैसे हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे, यह इशू बहुत बड़ा है। क्योंकि जब तक बेरोजगारी है, बेरोजगारी तो पूरे देश में है। अब बेरोजगार जब ये आदमी बैठा रहेगा, कमाने के लिए कुछ नहीं, फिर उसके साथ उनकी बुरी आदतें, जुआ खेलने की आदत, दारू पीने की आदत, ड्रग्स आजकल आ गई है, ड्रग्स लेने की आदत, पैसे है नहीं, तो फिर ये लोग लूटपाट पे उतर आते हैं। फिर उसमें बहुत सारा क्राइम बढ़ जाता है। केवल दुकानदारों के ऊपर हमला नहीं करते, फिर तो वो लास्ट में लाते, आने जाने वालों को चाकू दिखाना, किसकी मोबाइल खींच के लेके जाना, किसका मंगलसूत्र उतार के जाना। तो ये क्राइम रेट का डायरेक्ट लिंक होता है बेरोजगारी से। तो जहां बेरोजगारी ज्यादा होगी, खाली बैठे होंगे, फालतू बैठे होंगे, फालतू चीजें करेंगे, साहब, हमारे शहर में तो रोजगार बहुत है, रोजगार को देते हैं हमारे, उसके लिए लोग यहाँ पे पलायन करके यहाँ आ रहे हैं कि उल्लासनगर में रोजगार मिलेगा। देखिए, लेकिन जितना आप समझ रहे हैं उतनी रोजगार की व्यवस्थाएं अभी नहीं है, क्योंकि व्यापारियों के भी उतने धंधे नहीं है कि इतने लोगों को काम पे रख सकें। लेकिन फिर भी रोजगार की अपॉर्चुनिटीज दूसरे शहरों के प्रति हमारे यहाँ ज्यादा है। लेकिन फिर भी बेरोजगार लोग तो हैं, फिर आदत लग चुकी है ड्रग्स की, दारू की, जैसे मैंने कहा। तो ये जो इनसे कनेक्टेड चीजें हैं ना, जैसे ड्रग्स कहाँ पे मिलती है, ये चरस गांजे कहाँ पे बिकते हैं, ये गलत चीजें कहाँ पे होती है, दारू गैर कानूनी तरीके से कहाँ पे बिकता है, तो पुलिस उसके ऊपर भी रेड मारेगी, उनको पकड़ना चाहिए। ये मैंने कहा बहुत बड़ा इश्यू है।
ओके। तो इसको पकड़ने के लिए पूरे क्राइम को कैसे कंट्रोल करें, उसके लिए उनको एक मैप प्लान बनाना पड़ेगा कि कहां कहां से क्राइम की उत्पत्ति होती है और क्राइम कैसे बढ़ता है। तो उन चीजों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को भूमिका हो जाती है कि ड्रग्स बेचने वाले कौन है उनको पकड़ा जाए, पकड़ते भी हैं, फिर उनको सजा दिलवाए। उसके साथ जो भी गलत चीजें हो रही है, जहां जहां अड्डे हैं, ऐसे गलत चीजों के अड्डे हैं, जुआओं के अड्डे हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे तो निस्संदेह कुछ ना कुछ क्राइम के ऊपर चेक होगा, कंट्रोल होगा। तो एज अ कॉमन सिटीजन मैंने आपको बताया कि पंचायतों का बहुत बड़ा रोल है, पूरे शहर भर की पंचायतें आपस में जुड़ी रहे। व्यापारी के ऊपर हुए हल्ले, फिर किस प्रकार का भी हल्ला हो, जैसे आपने कहा हॉकर करते हैं, दूसरे लोग झगड़ा करते हैं अड़ोस पड़ोस, या ये जो पैसा खा के पैसा नहीं देना है या ऐसे ही लूटपाट करने के इरादे से आते हैं, तो इनके ऊपर कैसे कंट्रोल करना है। व्यापारी जो है उनको एक दूसरे को साथ दे, सीटी बजते ही एक दूसरे के पास मदद के लिए दौड़ते हुए आए, उसको पकड़े और पुलिस के हवाले करें, सीसीटीवी लगाएं। ऐसे कई मैंने जैसे बातें बताई, तो कम से कम आपने जैसा बात निकाली व्यापारियों के ऊपर, हमारा जो विषय था आज का, व्यापारियों के ऊपर जो तकलीफें हो रही है उसको कैसे कम किया जाए। हाँ। तो मुझे लगता है ये काफी ऐसे स्टेप्स हैं, अगर ध्यान देंगे तो तकलीफें दूर हो सकती हैं। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।